Hello students, welcome to CR International School online classes. This is your chapter 9 explanation. Today we are starting with our new topic properties of soil. बेटा हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इसमें हम जानेंगे कि जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की वो क्या क्या होती हैं। बेटा जो सॉइल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सॉइल जो है वो वाटर या मॉइस्चर कंटेन करती है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम जानेंगे कि जो सॉइल है वो वाटर या मॉइस्चर कैसे कंटेन करती है। इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ आइटम्स चाहिए, जैसे कि गार्डन से ली हुई ड्राई सॉइल, एक बीकर, एक वॉच ग्लास, एक वायर गॉज, बंसन बर्नर एंड ट्राइपॉड स्टैंड। ये सारी चीज़ें हमें लैब में उपलब्ध होती हैं। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, लेबलिंग में आपको हर एक चीज़ को बताया गया है कौन सी चीज़ क्या है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले गार्डन की मिट्टी को एक बीकर में डालेंगे और उसे इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देंगे और बीकर के ऊपर हम एक ग्लास का बना हुआ ढक्कन लगा देंगे और नीचे उसके बर्नर ऑन कर देंगे, यानी गैस चला देंगे। थोड़ी देर के लिए उसे फिर हम हीटिंग पे रख देंगे। ठीक है। तो जब बीकर को कुछ समय हीट करने के बाद हम जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बीकर जो है उसके चारों तरफ कुछ वाटर, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं अंदर की तरफ। ठीक है। और ऐसा किस कारण से हुआ? क्योंकि जो सॉइल हमने ली थी वो तो ड्राई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमने जो ग्लास का ढक्कन था उसके ऊपर ऑब्जर्व की। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉइल हमने गार्डन से ली थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट था, और जब हमने इस सॉइल को बीकर में डाल के हीट किया तो वही मॉइस्चर भाप बनकर उस ढक्कन पे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो गया। ठीक है। और ये जो गरम वाटर वेपर थे ये ऊपर जाकर उस ग्लास के सरफेस से टकराकर ठंडे हो गए, जिसके कारण वो भाप पानी में कन्वर्ट हो गई। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन लगाते हैं कि जो सॉइल थी, जो कि हमने ड्राई सॉइल मान के गार्डन से ली थी, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट था इन थिन इनविजिबल फिल्म अराउंड इट्स पार्टिकल्स। यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उनके चारों तरफ बहुत ही छोटे और ना दिखने वाले पार्ट में मॉइस्चर जो था वो प्रेजेंट था। ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है कि जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। बेटा जब आप किसी खेत के पास से गुज़रते हैं बहुत ही तेज़ गर्मी में, तो आप देखते हो कि वहाँ से जो रोशनी है, जो हवा है, वो ऐसे झिलमिल करती हुई ऊपर की तरफ उठती है जैसे कि भाप उठती है। तो इस वजह से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो झिलमिल करती या हिलती हुई हवा हमें नज़र आ रही है ड्यूरिंग द हॉट समर डे, वो असल में मिट्टी में प्रेजेंट मॉइस्चर होता है जो हीट के कारण मिट्टी में से धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है। तो ये शो करता है कि जो मिट्टी होती है उसमें नमी प्रेजेंट होती है, और जब सनलाइट की हीट से वो गर्म होती है तो वो इवेपोरेट होते हुए हमें शिमरिंग यानी झिलमिलाती हुई नज़र आती है। तो ये हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो कैसे इवेपोरेट होता हुआ हमें नज़र आता है ड्यूरिंग द हॉट समर डेज़। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, यानी सॉइल अपने अंदर से पानी को अलाउ करती है पास होने के लिए। ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है ये हम जानेंगे। तो यदि हम
पानी को मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी बचा हुआ पास हो जाता है उसके अंदर से। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी पास होता है नीचे स्लोली इन द सॉइल या थ्रू द सॉइल इज़ कॉल्ड परकुलेशन ऑफ वाटर। यानी पानी का मिट्टी के अंदर से पास होकर नीचे की तरफ जाना परकुलेशन ऑफ वाटर कहलाता है। अगर पानी परकुलेट होता है हर तरह की सॉइल में तो वो उसका परकुलेशन रेट कहलाता है। परकुलेशन रेट पानी का बताता है कि कितने फास्ट किसी भी मिट्टी के द्वारा पानी पास किया जाता है टुवर्ड्स द बॉटम। तो जो परकुलेशन रेट होता है पानी का इन द सॉइल वो होता है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी जो है मिलीलीटर्स में सॉइल के द्वारा पर मिनट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, परकुलेट किया जा रहा है, वो उसका परकुलेशन रेट कहलाता है। ठीक है, फिर से बताऊंगी कि 1 मिनट में कितना अमाउंट पानी मिलीलीटर्स में मिट्टी के द्वारा अलाउ किया जाता है पास होने के लिए, ये परकुलेशन रेट उस सॉइल का कहलाता है। तो जो परकुलेशन रेट ऑफ वाटर होता है इन द सॉइल उसको हम ml अपॉन मिनट में मेजर करते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर परकुलेटेड इन सॉइल इन मिलीलीटर अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस परकुलेशन इन मिनट। यानी जितना पानी मिट्टी के द्वारा परकुलेट किया जाता है, सोखा जाता है मिलीलीटर्स में, और उसको सोखने के लिए कितना समय लिया जा रहा है, ये हमें परकुलेशन रेट बताता है उस मिट्टी के बारे में। तो जो परकुलेशन रेट है पानी का वो एक्सप्रेस होता है इन द टर्म्स ऑफ मिलीलीटर पर मिनट, और इसको हम ml पर मिनट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यदि हमने किसी भी टाइप की सॉइल का परकुलेशन रेट देखना है तो हमें जो एक्टिविटी हम यहाँ पर देखेंगे उसको फॉलो करना होगा फॉर knowing the percolation rate. So let's do the activity 3. So our activity 3 tells us to measure the percolation rate of water in soil. इसके लिए हमें एक PVC की लंबी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड होगी, एक मेजरिंग सिलेंडर, पानी और एक स्टॉप वॉच। ठीक है, इन चीज़ों के साथ हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने एक पाइप लेनी है PVC की और उसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमने सॉइल से वाटर को परकुलेट कराना है। तो एट द प्लेस वेयर परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ टू बी मेजर्ड, जहाँ हमने जिस मिट्टी के परकुलेशन रेट को जानना है वहाँ से हम थोड़ी सी मिट्टी को खोदेंगे। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर खोदने के बाद गहरा 2 सेंटीमीटर गहरा उसको खोदेंगे। फिर उसमें एक एंड पर हम पाइप को गाड़ देंगे। ठीक है, और उसको वर्टिकली होल्ड करके रखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम 100 ml वाटर लेंगे इन अ मेजरिंग सिलेंडर। ये आप देख रहे हो मेजरिंग सिलेंडर जो कि यहाँ पर शो किया गया है, ये मेजरिंग सिलेंडर होता है। इस पर स्केल माप दिया होता है, उसमें हमने 100 मिलीलीटर की मार्किंग तक पानी लेकर उसको डालना है PVC पाइप में। थर्ड स्टेप में हम PVC पाइप में 100 ml वाटर को डालेंगे और जो टाइम है उसको नोट करेंगे। व्हेन स्टार्ट पोरिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच, जब हम उसमें पानी डाल रहे होते हैं उस वक्त हम स्टॉप वॉच की मदद लेंगे। टेक केयर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द PVC पाइप वाइल पोरिंग। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी आप 100 ml लेकर उसमें पाइप में डाल रहे हो वो एकदम से ना डालें, नहीं तो वो पानी
वेस्ट हो जाएगा इधर उधर साइड में गिर के। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, वो सेंटर में ही पाइप के डाला जाए। फोर्थ स्टेप में व्हेन ऑल द वाटर हैज़ पर्कुलेटेड लीविंग द पीवीसी पाइप एम्प्टी। जब आपने पीवीसी पाइप में पानी डाला तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट आपने नोट करना है जब आपने उसमें पानी डालना शुरू किया। वहाँ से पूरा पानी डालने के बाद जब उस पाइप में से पानी पूरी तरह मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाएगा, फिर उस टाइम को हमने दोबारा से नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से हमें 2 रीडिंग मिलेगी, एक स्टार्टिंग जब हमने पानी डालना शुरू किया और एक एंड वाली जब पूरा पानी पीवीसी पाइप में से मिट्टी में पास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमें 2 रीडिंग मिलती हैं, इनका हमें कैलकुलेशन करना होगा। द डिफरेंस इन द 2 टाइम रीडिंग्स विल बी द टाइम टेकन बाय द वाटर टू पर्कुलेट इनटू द सॉइल। यानी कि इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस रीडिंग 2 माइनस रीडिंग 1 से आपको जो पर्कुलेशन रेट है वो मिल जाएगा। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा पर्कुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेटेड इन द सॉइल अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस पर्कुलेशन इन मिनट्स, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो मिलीलीटर में होगा और टाइम जो होगा वो मिनट्स में लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ डिफरेंट। यानी कि हर तरह की सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है पानी का वो डिफरेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सैंडी सॉइल है, अगर हम सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट जानना चाहेंगे तो क्योंकि हमें पता है इसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी लूज़ होते हैं और इसमें ये एक पोरस टाइप की सॉइल होती है, बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसमें जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर का वो सबसे हाईएस्ट होता है। पानी इसमें रुकता नहीं है और सीधा नीचे पहुंच जाता है बहुत ही तेज़ स्पीड से। जबकि क्लेई सॉइल अगर हम देखते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होती, इस वजह से पानी को नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। और हम कह सकते हैं कि जो क्लेई सॉइल है इसका पर्कुलेशन रेट सबसे लोवेस्ट होता है, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, 2 प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा। पहली थी कि सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। कोई भी सॉइल सैंपल लेकर यदि हम उसको हीट करते हैं गैस पर तो उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पर्कुलेशन रेट के बारे में जाना और जो सॉइल सैंपल है उसमें हमने पर्कुलेशन रेट के बारे में एक्टिविटी से जाना कि यदि हम किसी भी सॉइल सैंपल में वाटर डालते हैं तो कितनी स्पीड से वाटर जो है वो सॉइल के द्वारा पर्कुलेट किया जाता है, कितने समय में, उससे हमने पर्कुलेशन रेट को कैलकुलेट करना सीखा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।